पाकिस्तान होने हम देंगे नहीं। इसके लिए हम पूरी तरीके से हम लोग मैदान में उतरे। मालेगांव के ऊपर पूरी तरीके से ध्यान है। मालेगांव हमारे हिंदू राष्ट्र का एक भाग है, जगह है। मालेगांव को हम मिनी पाकिस्तान होने देंगे नहीं। वो लोग कितना भी कोशिश करें जिहादी, हम मालेगांव को हमारा हिंदू राष्ट्र ही बनाएंगे। वहां आपको जय श्री राम की ही नारे सुनाई देंगे, अल्लाह अकबर के नारे सुनाई देंगे नहीं। देखिए, मालेगांव को मिनी पाकिस्तान बोलने का कोई कारण है। इसका सबसे बड़ा कारण ऐसा है, जो हम इसके बारे में कल हमने डिप्टी सीएम देवेंद्र जी के साथ भी कुछ लोगों ने मुलाकात की। वहां उन्होंने ऐसा इन्फॉर्मेशन दिया है कि मालेगांव में एक साल में 300 करोड़ की बिजली की चोरी होती है, और ये जो पैसा जो उसके माध्यम से कमाया जाता है, वो ये जिहादी जो मालेगांव में रहते हैं, वो लव जिहाद, लैंड जिहाद और हिंदुओं के खिलाफ जो कोई अलग अलग कार्रवाइयां होती है उसके खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। उसके लिए 300 करोड़ का घोटाला होता है। और ये जब 300 करोड़ की बिजली चोरी होती है, उसको रिकवरी करने के लिए ना पुलिस की हिम्मत होती है, ना एमएसईबी के अधिकारियों की हिम्मत होती है। तो इस बारे में हमने कल देवेंद्र जी से कल बात किया है। होम मिनिस्टर साहब ने इसके बारे में हम लोग को काफी पॉजिटिव जवाब दिया है। जल्द ही उसके ऊपर कार्रवाई होने वाली है। और उसके साथ ही जो हमारी पुरानी मांग थी वहां के सभी लोगों की कि वहां एक पुलिस कमिश्नर ऑफिस खड़ा हो, आयुक्तालय खड़ा हो, उस बारे में भी देवेंद्र जी ने पॉजिटिव जवाब दिया है। और जल्द ही ये सारी जो मालेगांव की जो परिस्थिति है, जो मुस्लिम देशों में भी दिखती नहीं है, उतना गंभीर परिस्थिति आज मालेगांव में दिखती है, वो सारी की सारी परिस्थिति बदलने का निश्चय हम लोग ने किया है। और जल्द ही ये परिस्थिति बदलती हुई आपको दिखेगी। धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज के ऊपर एक फिल्म आने वाली थी, लेकिन सेंसर बोर्ड में एक मुस्लिम अधिकारी होने की वजह से उस फिल्म को रोका जा रहा है। नहीं, मुझसे कल वो सुबह लोग मिलने वाले हैं। देखिए, ऐसे जिहादी सोच के लोग ये सभी है, सब जगह बैठे हुए। कोई सेंसर बोर्ड में है, कोई एमएसईबी में है, कोई रेवेन्यू ऑफिस में है। तो ये सभी जिहादियों को वो जगह दिखाने का वक्त अभी आ गया है। मगर छत्रपति संभाजी महाराज के ऊपर अगर कोई भी फिल्म बनती हो तो उसकी पूरी ताकत उनके पीछे हम लोग खड़ी करेंगे। और वो पिक्चर कैसा रिलीज हो उसके लिए हम सब ध्यान डाल के वो पिक्चर रिलीज करवाने में मदत करें। छत्रपती संभाजी महाराजांवर जो चित्रपट निघतोय त्याच्यावर सेन्सर बोर्डमध्ये बसलेला एक जिहादी विचाराचा अधिकारी त्याच्यावर अडथळे आणतोय अशी माहिती माझ्याकडे निर्मात्यांनी मलाही दिलेली आहे आणि ते सगळीकडे बोलतातही आहे। त्यासंबंधी ते स्वतः मलाही उद्या भेटणार आहे। मी त्यांना विश्वास देणार आहे की छत्रपती संभाजी महाराजांवर अगर कुठला चित्रपट निघत असेल आणि हे जिहादी कितीही वळवळत असतील तरी ह्यांचा कसं ठेचायचं हे आम्हाला चांगल्या पद्धतीने माहिती आहे। आणि छत्रपती संभाजी महाराजांवर आमच्या धर्मवीरांवर निघालेला चित्रपट हा लवकरच प्रकाशित कसा होईल यावर आम्ही सगळी ताकद त्यांच्या मागे उभी करू। गेल्या 8 वर्षापासून या चित्रपटाच्या प्रकाशनासाठी प्रयत्न करतायत, परंतु जाणून बुजून हा चित्रपट जो आहे तो प्रदर्शित होण्यासाठी रोखला। बघा, छत्रपती शिवरायांवर, छत्रपती संभाजी महाराजांवर द्वेष करणारे हे सगळे जिहादी आताच नाही, पिढ्यानपिढी आपल्याला दिसतात। कारण का धर्माच्या, हिंदू धर्माच्या संदर्भात असलेले आमच्या दोन्ही महापुरुषांचे विचार हे ह्यांना कधीच पचणारे नाहीयेत। म्हणून हा जो काही वळवळ करणारा जो अधिकारी आहे त्याला कसा त्याची जागा दाखवायची या निमित्ताने तो नजरेत तरी आलेला आहे। आता साप नजरेत आल्यानंतर त्याला ठेचायचं कसं हे आम्हाला चांगलं आमच्या धर्माने शिकवलेलं आहे। तसं त्याची वळवळ थांबू आणि भविष्यामध्ये अशी अडचण होणार नाही याची काळजी घेऊ। जिस तरह से कार्रवाई हो रही है उद्धव ठाकरे पे, आपने कहा कि उद्धव ठाकरे भी भाग सकते हैं जैसे केजरीवाल और हेमंत। देखिए, जो जिस तरीके का भ्रष्टाचार केजरीवाल ने किया है, केजरीवाल ने भी जैसा शीश महल खड़ा किया है वैसे उद्धव ठाकरे ने भी मातोश्री 2 खड़ा किया है। वो भी पैसा सब भ्रष्टाचार के पैसे से ही है, घर भी भ्रष्टाचार के पैसे से ही है। जिस तरीके से सोरेन के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस है, उस तरीके के उद्धव ठाकरे के फैमिली के ऊपर भी है। तो इसलिए मैं आज ही पुलिस डिपार्टमेंट को अलर्ट करना चाहता हूं कि जिस तरीके से सोरेन कल गायब हो गए थे, एब्सकॉन्डिंग थे, उसी तरीके का एब्सकॉन्डिंग होने का डर ये उद्धव ठाकरे का भी है। क्योंकि ये सारे जो लोग हैं, फिर संदीप राउत हो,
सूरज चौहान हो, किशोरी पेडणेकर हो, संजय राउत हो, ये सारे, और या श्रीधर पाटणकर हो, ये सारे के सारे लोग ये उद्धव ठाकरे के ही लोग हैं, उनके ही फ्रंटमैन है। तो जब ही उनके ऊपर जब सुई रुकेगी, सारे के सारे प्रूफ समझ में आ जाएंगे कि असली भ्रष्टाचार, असली 420 ये उद्धव ठाकरे ही है, तब उद्धव ठाकरे का भागने का डर है। फिर वो या तो लंदन भाग सकता है या तो साउथ अफ्रीका भाग सकते हैं, क्योंकि नंदकिशोर चतुर्वेदी उधर ही बैठे हैं। इसलिए आज ही से मैं पुलिस को, डिपार्टमेंट को अलर्ट करना चाहता हूं कि जिस तरीके से सीएम सुरेन जी को ढूंढने में तकलीफ हो रही है, वैसी तकलीफ कल उद्धव ठाकरे को और फैमिली को ढूंढने में ना हो। इसलिए आज ही से उनके ऊपर लुकआउट नोटिस और उनका पासपोर्ट जब्त कर देना चाहिए, ताकि कल वो किधर भागे तो हम लोग को तकलीफ ना हो। सर, कल महाविकास आघाड़ी में वंचित बहुजन आघाड़ी का भी समावेश हुआ है, क्या किस तरह से देखते हैं इस पूरी समिति? अभी तक कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि कल रात को वापस उस बारे में मुझे लगता है प्रकाश अंबेडकर जी का ट्वीट भी आया है। उनका कहना है कि कोई हाईकमांड से कंफर्मेशन नहीं आता तब तक, क्योंकि इन लोगों को कोई गिनने वाला है नहीं ना, ये नाना पटोले, संजय राउत, ये लोग चिल्लर लोग हैं। हाँ, सब उनके अभी वंचित आघाड़ी के जो प्रमुख है प्रकाश अंबेडकर जी, उनसे सोनिया गांधी जी बात करना चाहिए या तो वरिष्ठ बात करनी है। चिल्लर लोग आएंगे तो उनको ऐसे ही जवाब मिलेगा। है? और मुझे ऐसा बोलना है कि अपमान हुआ, जो ये पार्टी जिन्होंने लेटर दिया है, फिर वो उद्धव ठाकरे का गुट हो या पवार साहब का गुट हो, वो खुद के एमएलए लोग को इज्जत देते नहीं है, तो फिर प्रकाश अंबेडकर जी को क्या इज्जत देंगे? और दूसरी बात मुझे उद्धव ठाकरे जी को पूछना है कि प्रकाश अंबेडकर जी के साथ आपने युति की है, फिर प्रकाश अंबेडकर जी जो टिप्पू सुल्तान की जो वाह करते हैं, टिप्पू सुल्तान के सामने जो फोटो लहरा के उनको टिप्पू सुल्तान को हीरो बताते हैं, वो उद्धव ठाकरे को मान्य है कि नहीं? इसका जवाब उद्धव ठाकरे ने हमको बताना चाहिए। यही प्रकाश अंबेडकर जी ने जाके औरंगजेब के कब्र के सामने जाके हार चढ़ाया था, वो भी उद्धव ठाकरे को मंजूर है क्या? ये सारे जवाब, क्योंकि उद्धव ठाकरे हिंदुत्व की भाषा करते हैं, ये सारे जवाब उन्होंने देने चाहिए हमको। 2024च्या लोकसभेसाठी भाजपकडे 2 फॉर्म्युले आहेत, एक मनसुखभाई आणि दुसरा चंदीगड फॉर्म्युला। 2014 आणि 19चे फॉर्म्युले आमचे पचले या संजय राजाराम राऊत आणि त्याच्या मालकाला। जेव्हा तुमचे खासदार मोदीजींच्या नावाने निवडून येत होते फोटो लावून, तेव्हा तुम्हाला मोदीजींचा फॉर्म्युला चालला। आता जेव्हा लायकी दिसण्याची वेळ आली, ते उद्धव ठाकरेच्या नावाने एक ग्रामपंचायतचा सदस्य पण निवडून येणार नाही, तेव्हा मग तुम्हाला हे वेगवेगळे फॉर्म्युले दिसले। म्हणून उगाचच्या शेमड्या मुलासारखे रडू नका आणि मैदानात आणि तिथे लढा, लायकी दिसेल आता काही महिन्यांनी काय असते ती। सर, आपने मालेगांव का बोलो 300 करोड़ की बिजली की चोरी होती है मालेगांव में हर साल, और ये सारा पैसा लव जिहाद और जिहादियों को हमारे देश के खिलाफ काम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस बारे में कल देवेंद्र जी फडणवीस के साथ उन लोगों की मीटिंग भी हुई, सारी की सारी इंफॉर्मेशन दी गई, क्योंकि ये इतनी गंभीर परिस्थिति है। क्योंकि जब भी वहां उस एरिया में ये बिजली चोरी करने के लिए जब भी अधिकारी रिकवरी करने के लिए जाते हैं, तभी उनके ऊपर हमले किए जाते हैं वो मोहल्लों में। तो ये सारी की सारी परिस्थिति हम लोगों ने देवेंद्र जी को बताई है, जो मालेगांव की परिस्थिति है। हमारा इतना ही कहना है, मालेगांव को पाकिस्तान होने हम देंगे नहीं, इसके लिए हम पूरी तरीके से हम लोग मैदान में उतरे हैं। मालेगांव में लगभग 150 के ऊपर जो स्लॉटर हाउस है अनलीगली चलते हैं, उनके ऊपर अभी तक ना तो कोई कार्रवाई हो पाई है, ना तो उनके ऊपर कोई एक्शन लिया गया। क्या उसके ऊपर आपकी सरकार? हमारा मालेगांव के ऊपर पूरी तरीके से ध्यान है। मालेगांव हमारे हिंदू राष्ट्र का एक भाग है, जगह है। मालेगांव को हम मिनी पाकिस्तान होने देंगे नहीं, वो लोग कितना भी कोशिश करें जिहादी, हम मालेगांव को हमारा हिंदू राष्ट्र ही बनाएंगे। वहां आपको जय श्री राम के ही नारे सुनाई देंगे, अल्लाह अकबर के नारे सुनाई देंगे नहीं।